हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की शाम से लेकर रात के बीच में क्या एनर्जी रहने वाली है। इवनिंग टू नाइट फीलिंग्स, ठीक है, और मॉर्निंग फीलिंग्स अगर आपको देखनी है, मैंने आज अपलोड कर दिया है, आप जाके देख सकते हो। उनकी तरफ से क्या मैसेजेस भी है आपके लिए, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं आपके जो पार्टनर है उनकी इस वक्त इवनिंग फीलिंग्स आपको लेके क्या है। इवनिंग टू नाइट फीलिंग्स देखेंगे। ऑल साइन वालों के लिए है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जर्मना, एक्वेरियस, लिब्रा एंड एरीज, सजिटेरियस, लियो। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत कुछ नहीं सोच रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर सोच रहे हैं। वो अपने दिमाग को बिल्कुल ख़राब नहीं करना चाहते बहुत कुछ सोच के, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये फील हो रहा है कि अगर वो ओवरथिंक करते हैं, अगर वो इस रिश्ते के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, तो आप दोनों के बीच में कहीं न कहीं चीज़ें बहुत अनबन होगी और चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो उनको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, उनको कम सोचना है और अच्छा सोचना है, ठीक है? तो इवनिंग से लेके कंटिन्यूअसली मुझे कुछ आपके बारे में अच्छा सोचते हुए दिख रहे हैं। आप दोनों के बीच में जिस भी चीज़ की वज़ह से मतभेद हुई थी, वो उस चीज़ को लेके कहीं न कहीं ऐसा सोच रहे हैं कि मेरी ही गलती थी। मतलब वो अपना गलती मानते हैं, वो अपना गलती मान के ही चल रहे हैं। उनको कहीं न कहीं ये लग रहा है कि मेरी गलती थी, इसीलिए इतना सब कुछ हो रहा है, या फिर मेरी गलती, ओवरऑल मेरी ही गलती थी। ऐसा कोई मतलब ये नहीं कि तुम्हारी गलती थी और ये हो गया, सब कुछ मेरी गलती थी, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन मौका दोबारा नहीं चाहते हैं कि आप उनको दो और वो आपको हर्ट करे। वो आपको, अगर आप उनको, ये हो चुका है ऑलरेडी, आप उनको मौका दे भी चुके हो और वो आपको हर्ट कर भी चुके हैं। ये 100 बार हो चुका है, ठीक है? तो ये फिर से वही चीज़ को, वही सीक्वेंस को ये रिपीट नहीं करना चाहते हैं कि फिर से वही चीज़ हो और फिर से वही डिफ़िकल्टीज़ हो, ठीक है? मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये आपको किसी और के साथ देख के सह नहीं पा रहे हैं। कहीं न कहीं एक आग लगती है ना, तो उस तरीके की इनके दिल में आग लगी है, मुझे वो चीज़ दिख रही है। आप किसी और के साथ अगर बात भी करते हो, तो उनको ऐसा फ़ील होता है कि आप उसके साथ रिलेशनशिप में आ गए हो। इनका माइंडसेट क्यों ऐसा हो गया है? क्योंकि उन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा ही गलत किया है। तो उन्होंने गलत किया है ना, तो इसी वज़ह से जो है वो ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है? कि मतलब ये कि गलत उन्होंने किया है, तो आप उनको भूल जाओगे और किसी और के साथ आगे बढ़ जाओगे। उनका माइंडसेट ये है। आप करो ना करो, लेकिन उनके दिमाग में ये चीज़ है कि आप ये कर सकते हो, क्योंकि आपके साथ उन्होंने गलत भी तो उसी लेवल तक जाके ही किया है। कहीं न कहीं आपके जो पार्टनर हैं, वो आपको लेके इन दिनों पहले बहुत सिक्योर थे कि कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट, आप मुझे नहीं भूलोगे या फिर आप मुझे नहीं छोड़ोगे, आप हमेशा जो है मेरा साथ रहोगे, इस तरीके से। तो यहाँ पे अभी ऐसा सिचुएशन दिख रहा है कि अ, आप कहीं न कहीं जो है ऐसा कर रहे हो कि आप उनको ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हो। और अभी उनको ऐसा लग रहा है कि आप शायद जो है उनको भूल के लाइफ में आगे बढ़ चुके हो या फिर बढ़ना चाहते हो। आप बस उनके लिए रुकना नहीं चाहते हो, ठीक है? कहीं न कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में मिलन में जो इश्यू आ रहा है, जो प्रॉब्लम आ रहा है, वो ये कि आपके पार्टनर को भी ये चीज़ पता है। आप दोनों का अगर मिलन नहीं हो पा रहा है, इस इश्यू की वजह क्या है? इस इश्यू की वजह है उनका घमंड, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि उनका झूठ बोलना, उनका आपको इग्नोर करना, ठीक है? घमंड क्या है? घमंड सिर्फ़ एक दिखाने की चीज़ है। आप उसको छोड़ दोगे तो चीज़ें छूट जाएगी, ठीक है? दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ जो फीलिंग्स वो शेयर करते हैं, वो किसी और के साथ उस लेवल तक का फीलिंग्स उनका होता ही नहीं है, उस लेवल तक का वो सोच ही नहीं पाते हैं। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि ये आपको लेके बहुत श्योर हैं कि उनको आपसे क्या चाहिए और उनको आपके साथ रिलेशनशिप में इन फ्यूचर क्या चाहिए। मतलब कभी-कभी क्या होता है कि कुछ लोग श्योर भी नहीं होते हैं कि मुझे इस इंसान के साथ रिश्ता चाहिए या नहीं, और अगर रिश्ता है तो फ्यूचर चाहिए या नहीं, ठीक है? इस तरीके से। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं आपके जो पार्टनर हैं,
उनको इतनी श्योरिटी है आपको लेके कि उनको आपके साथ करना क्या है, ठीक है? उनको आपके साथ किस तरीके का रिलेशनशिप रखना है और आप उनसे क्या चाहते हो, ये चीज़ उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो, आप कितना खुशी चाहते हो या फिर आप कितना उनके ऊपर बिलीव करके बैठे हो, ये चीज़ मुझे ऐसा दिख रहा है। आप दोनों के बीच में मुझे यहाँ पे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी यहाँ पे आया है, वो अपने आप ही दूर हो गया है, ठीक है? क्यों दूर हो गया है? क्योंकि आप दोनों के बीच में ऐसी कोई पावर तो ज़रूर है, जो कोई थर्ड पार्टी को एंटर करने ही नहीं दे रही है। इवनिंग से मुझे ये दिख रही है, चाहे आप देख रहे हो इवनिंग या फिर चाहे नाइट, मुझे ओवरऑल इवनिंग टू नाइट फीलिंग से दिख रही है कि आपके पार्टनर जो है अगर आप दोनों शाम के वक़्त बहुत घूमा करते थे या फिर आप दोनों का कोई ऐसा स्पॉट होगा जहाँ पे बहुत बार खाने के लिए गए होंगे इस तरीके से, तो आपके पार्टनर उस चीज़ को बहुत मेमोरी में रिकॉल करते हैं, रिकॉग्नाइज़ करते हैं। वो चीज़ बहुत बार सोचते हैं, वो चीज़ मुझे बहुत बार उनके ज़हन में, उनके ध्यान में आता हुआ दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को फूड जो है काफ़ी एक तरीके का हो सकता है पसंद हो, आप दोनों का पसंदीदार खाना एक तरीके का हो या फिर आप दोनों एक तरीके का मतलब एक होता है ना कि पसंद आप दोनों का एक जैसा मुझे दिख रहा है, ठीक है? आप दोनों के बीच में अगर कोई ऐसी बहुत बात कुछ ऐसी बढ़ गई है कि बहस छिड़ गई है एकदम से, ठीक है? मतलब बस एक-दूसरे के ऊपर बहुत गुस्सा और बहुत बार बहस जो है वो छिड़ गई है, तो ये आपको सामना नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनको कहीं न कहीं ये फ़ील हो रहा है कि आप उसमें गलत थे। उनको वो भी गलत फ़ील हो रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि हम दोनों के बीच में हुआ था ना, तो मैं बात नहीं करूँगा या फिर मैं बात नहीं करूँगी, तुम आके बात करो, ठीक है? वो एक होता है ना कि मैं क्यों बात करूँ, एक टिपिकल गुस्सा जो होता है, मुझे आपके पर्सन के दिल-दिमाग में वही चीज़ दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों के रिश्ते को देख के बहुत सारे लोग जलते हैं, ठीक है? अगर थोड़ा-सा भी ये आपके करीब आए, थोड़ा-सा भी आपसे हँस बोल के बात कर लिया, तो आई थिंक ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आप दोनों के रिलेशनशिप को देख के बहुत जलते हैं, बहुत ज़्यादा ही वो चाहते हैं आप दोनों अलग ना हो, ठीक है? आप दोनों जो है एक-दूसरे के लिए बने हो, लेकिन आप दोनों एक-दूसरे को पहचान नहीं पा रहे हो, स्पेशली आपके पार्टनर, ठीक है? आपने जितनी बार भी उनको ये सोलमेट कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश किया होगा, वो सुनते होंगे लेकिन उसका कोई इम्पोर्टेंस वो नहीं देते होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर है ना, वो थोड़े मूर्ख की तरह हैं, मतलब चीज़ों को समझते ही नहीं हैं, चीज़ों को सीरियसली लेते ही नहीं हैं, ठीक है? अम अगर मुझे लग रहा है कि ये अगर थर्ड पार्टी में गए हैं, तो इवनिंग से मुझे एक चीज़ दिख रही है कि थर्ड पार्टी के साथ शायद कुछ ऐसा इश्यू हुआ है जो इवनिंग से ये बहुत परेशान है। वो वापस आपको याद कर रहे हैं, वापस आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? क्योंकि एक होता है ना कि एक इंसान की एक सहने की भी एक लिमिट होती है और वो और नहीं सह पा रहे हैं। उनका ऐसा है कि मैं और नहीं सह पा रहा हूँ या फिर और नहीं सह पा रही हूँ। मुझसे नहीं हो रहा है, ठीक है? मुझे कोई समझने वाला चाहिए। इस वक़्त मैं जिसके साथ हूँ वो मुझे या तो नहीं समझ रहा है या फिर मुझे वो सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा है, तो उनका एक कंप्लेन मुझे दिख रहा है, ठीक है? मुझे क्लियर कंप्लेन मुझे उनका दिख रहा है, वो इस वक़्त जिनके भी साथ है, उनके साथ क्लियर जो है कंप्लेन मुझे दिख रहा है और कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं मुझे दिख रहा है कि इस कंप्लेन वही जो है ना थर्ड पार्टी के साथ इश्यू है, वही आप दोनों को करीब लेके आएगा। ऑनेस्टली ये वो थर्ड पार्टी के साथ घूमते हैं, फिरते हैं, बैठते हैं, हँसते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि थर्ड पार्टी उनको डोमिनेट कर रही है, थर्ड पार्टी उनको समझ नहीं रही है, ठीक है? आप दोनों जब रिलेशनशिप में थे, वो आपको डोमिनेट करते थे। अब कर्मा देखो
किसी और के पास गए हैं या फिर थर्ड पार्टी अगर कोई फैमिली जो भी है, ठीक है, वो इनको अभी डोमिनेट करिए, क्योंकि एक बार थर्ड पार्टी को पता चल गया ना ये मेरी बात में है, मेरी मुट्ठी में है, तो थर्ड पार्टी के लिए ईज़ी है, काफ़ी हद तक ईज़ी है कि वो पीछे उनको दौड़ाए, ठीक है। तो इनको समझ आ रहा है कि ये यूज़ हो रहे हैं, कोई ना कोई इनको यूज़ कर रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ़ के अपने डिसीज़न्स थी और अपने डिसीज़न्स की वज़ह से ये वो इतना सब कुछ भुगत रहे हैं। आप अगर इस वक़्त बहुत चुपचाप हो तो वो शाम से कहीं न कहीं ये सोच रहे हैं कि रात को वो आपको एक बार कॉल करेंगे, क्योंकि उनके हिसाब से नाइट इज़ द परफेक्ट टाइम जहाँ पे आप बात कर सकते हो, आप अपना दिल खोल के बोल सकते हो। ये पर्सन आपको बहुत परेशान नहीं करना चाहते कॉल मैसेज करके, ठीक है? अ, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ऑलरेडी उनको पता है कि उन्होंने आपको बहुत इमोशनली टॉर्चर किया है, तो और ज़्यादा इमोशनल टॉर्चर वो आपको नहीं करना चाहते। तो इसीलिए ये आपको और कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हैं, ठीक है? और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों जो है शाम से, जैसे मैंने बोला, शाम से कहीं न कहीं उन्होंने सोच रखा है, प्लान कर रखा है कि कॉल करना है, एक मैसेज करना है और पूछना है कि अ, न्यू ईयर आ रही है, ज़िंदगी कैसी चल रही है, न्यू स्टार्ट करना है या नहीं, या फिर इस तरीके से। और स्पेशली अगर आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो मुझे लगता है कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहते। जब सब कुछ सेटल हो जाए, फैमिली का थोड़ा सॉल्व हो जाए, तो वो अगेन ये रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है? चलिए, अभी मैं थोड़ी-सी कार्ड देखती हूँ। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन, आपके जो पार्टनर है, अभी शाम की एनर्जी और फिर रात की एनर्जी दोनों हम देखेंगे। तो सबसे पहले शाम की एनर्जी देख लेते हैं। मैंने आज यही बोला था कि स्टॉक वो आपको अलग लेवल पे जाके करने वाले हैं, तो वही चीज़ मुझे दिख रही है, स्टॉक तो बहुत करने वाले हैं, ठीक है। ये देखो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, शाम के टाइम जो है वो अगर अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ बैठे होंगे, दोस्त लोगों के सामने साथ बैठे होंगे, तो आपकी बात उठेगी ही उठेगी, आपकी बात छेड़ी जाएगी ही छेड़ी जाएगी और आपसे जुड़ी हुई काफ़ी सारी बात होगी। जो लोगों को पता है वो लोग पूछेंगे कि मतलब क्या है रिलेशनशिप, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा कहीं न कहीं दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है, वो इवनिंग के बाद से कहीं न कहीं आप सुनेंगे, अगर कोई उनको पूछेगा तो उनके दिमाग में वो चीज़ रह जाएगी और वो काफ़ी बार आपके बारे में सोचने की कोशिश करेंगे, काफ़ी बार आपको स्टॉक करने की, काफ़ी बार आपको देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आपके पार्टनर की देखिए पीछे काफ़ी अंधेरा है, ठीक है? मतलब ये कि जो कि अच्छी चीज़ है कि वो उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस रिश्ते के पीछे कौन पड़ा है, ये रिश्ता सक्सेसफुल ना हो कौन चाहता है, क्या इश्यू है, ये सब चीज़ वो अपने दिमाग में लेना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है? उनका दिमाग में ऐसा है कि मुझे इन सब में पड़ना ही नहीं है, मुझे ये रिश्ता चाहिए, मुझे ये रिलेशनशिप, मुझे ये प्यार चाहिए, तो मैं वही करूँगा या फिर वही करूँगी जिससे मुझे रिश्ता मिल सके। कौन क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, मुझे उससे 2 पैसे का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कहीं न कहीं मुझे कि आपके पार्टनर, उनको पता है पीछे कितने इश्यूज़ आ सकते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पे मुझे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है पेज ऑफ कप्स के साथ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ही, उनका माइंडसेट बहुत चेंज होता रहता है। इवनिंग के बाद से कितनी बार आपके ऊपर बहुत प्यार आ चुका है, कितनी बार वो बहुत परेशान हो चुके हैं, कितनी बार आपको चुप के देख चुके हैं। तो मुझे ऐसा कहीं न कहीं लग रहा है कि उनका जो है माइंडसेट बहुत चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएट माइंडसेट होता है, मैच्योरिटी उनके दिमाग में माइंडसेट में नहीं है। तो उसी इमैच्योरिटी के चलते ही आप दोनों का मिलन में इश्यू हो रहा है। नेक्स्ट 10 ऑफ वांड्स है। शाम से बहुत सारी चीज़ें दिल में दबा के रखे हैं, जिसको वो बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है? और इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रही है, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है? वो शाम से अपनी काफ़ी सारी चीज़ें बोल नहीं पा रहे हैं बेसिकली। काफ़ी सारी परेशानियाँ भी वो शाम से बोल नहीं पा रहे हैं आपको कि उनके दिल-दिमाग में क्या चल रहा है।
और मुझे यहाँ पे एक चीज़ और लग रही है कि मुझे यहाँ पे एक चीज़ और लग रही है कि आपकी पर्सन के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ उनके ऊपर बहुत है। उनके घरवालों की, जॉब की, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो शाम से वो थोड़ा-सा वो चीज़ों को लेके भी परेशान है। काम की चीज़ें लेके, रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह को लेके भी मुझे परेशान दिख रहे हैं। लेट्स सी आने वाले वक़्त नाइट की स्ट्रॉन्ग एनर्जी देख लेते हैं एक बार ज़रूर। नाइट एनर्जी। हुँ, ठीक है, ठीक है। रात को डेफ़िनेटली उनके तरफ से कुछ ऐसे काम करेंगे वो, जिससे आपको फ़ील हो कि आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऑप्शन वो एक्सप्लोर करते हुए, बहुत सारे ऑप्शन को वो मुझे देखते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। जैसे ना वो बहुत कुछ कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं या फिर बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं आपकी लाइफ में आने के लिए, और रात को वो आपको डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली आपको ऐसे इमोशनल फ़ील करवाएँगे, जिससे आप अपनी तरफ से उनको जो है कॉल मैसेज करोगे, ठीक है? उनको ऐसा लग रहा है कि अगर तुम्हें पाने के लिए मुझे कोई झूठ-मूठ का स्टोरी भी बनाना पड़े तो भी मैं बनाऊँगा, या फिर तो भी मैं बनाऊँगी, ठीक है? और क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस टूट रहा है, ठीक है? और यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे लग रहा है कि रात में भी वो आज काम करेंगे। उनका ओवर वर्क होगा या फिर ओवर ड्यूटी होगा, या फिर अगर स्टूडेंट है तो स्टडी करेंगे। तो रात में ये सब चीज़ें होगी, मतलब सोएँगे नहीं, काफ़ी सारी चीज़ों को लेके वो करते रहेंगे चीज़ें कंटिन्यू, ठीक है? तो आज रात तो मुझे वो फ्री नहीं दिख रहे हैं, बिज़ी दिख रहे हैं। बिज़ी दिखने के बाद भी आपके बारे में सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। देख लेते हैं क्या वो आपके साथ बात करेंगे, कॉल मैसेज करके बात करेंगे आज रात। वाओ! द लवर एंड स्टार का कार्ड है, ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा चांस है कि वो आज आपको कॉल मैसेज करके बात करे। रात को करे या फिर मॉर्निंग 6 बजे के बाद जो है करे, ठीक है? या फिर शाम 6 बजे के बाद। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि चांस 70% तक है कि बात कर ले। लेकिन एक चीज़ होता है ना कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि अटेंशन। एक बार अगर उनको फ़ील हुआ कि इस वक़्त आप उनको अटेंशन नहीं दोगे तो वो बात नहीं करेंगे, और उनको ये क्यों फ़ील होगा, वो अपने आप दिमाग में क्या सोचेंगे, आप थोड़ी उनके दिमाग को रोक सकते हो, राइट? लेकिन काफ़ी हद तक चांस है कि आज रात बात हो जाए, वो आपको कॉल वग़ैरह करें, ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई, और मिलते हैं अगली रीडिंग पे। तब तक अपना ख़्याल रखें। बाय।